कागज रखा गया है, तुम्हारा पंचनामा है, जब बनेगा तो तुम्हारे थाने प्राप्त हो जाएगा, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कई बार बात किया वो लोग, अब चाहे वो घुमा रहे हो हमको या तो गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है व्यस्तता भी हो, व्यस्तता हो, इसकी वजह से कह रहे हैं कि अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो हमारे मन में आ रहा था कहीं ऐसा ना हो कि भाई अब बाद में ऐसे रखा कि रखा रह जाए वो हमारे, इसीलिए तो हम प्रूफ मांग रहे थे ना उनको। जी जी, तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि आप सबको ये चीज बता रहे हैं, जी तो जी, तो आपका एक सबूत रहेगा। जी जी, आपने हम लोगों से बात किया तो ये भी तो एक सबूत रहेगा, ऐसा तो नहीं। और सारे जो सेक्टर 21 या 20 की बातें तो जो रात में हुआ उसके बारे में हमें कंफर्म नहीं पता है, वो बताएंगी। इसके लिए जो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में हुआ, यही सारी बातें हमारे साथ हम देखे और करवाएं वहाँ पे। ठीक है। बीजा जी, आपकी पत्नी के साथ कुंभ में एक हादसा हो गया, आपको कैसे जानकारी मिली? भाई ये हम कुवैत में थे और घर वाले जो है और मोहल्ले वाले फोन किए कि ये भगदड़ मची थी, उसमें आपकी बीवी जो है पैर के नीचे आके उसकी मौत हो गई। तब से हम बहुत परेशान थे, कैसे कैसे करके वहाँ से फिर इनसे उनसे पैसा ले करके टिकट लेके अभी आ रहे हैं। परिवार के कितने लोग गए थे कुंभ में? परिवार में हमारा सारा परिवार जा चुका था वहाँ पे, सब 10 परिवार थे, सब चले गए थे। हमारे भाइयों की औरत, हमारे भाई की बहू, हमारी 2 बेटियां सब चली गई थी वहाँ पे। सब लोग वहाँ पे गए थे, बोले कि 144 साल बाद आया, फिर नसीब होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए हम बोले जाओ अच्छा करके आ जाओ। तो पहले हम तो मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन बोले नहीं कि हम जाएंगे, जो है इतने साल के बाद यानी दर्शन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा। इसीलिए हम बोले चलो पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो नहीं रह पाते हैं, कम से कम यही थोड़ा पुण्य कर लें। इसीलिए हमने कहा कि ठीक है आप चली जाओ। आपको क्या बताया गया कुवैत में? कुवैत में हमको ये बताया गया कि आपकी बीवी जो है गई थी नहाने, उनकी मौत हो गई, भगदड़ मची और उनकी मौत हो गई है। तब से जो हम बहुत परेशान थे। फिर कपिल को हमने बोला कि हमको जो है थोड़ा पैसे दे दे, और हमारी बीवी का इंतकाल हो गया है। तो वो अच्छी कपिल थी और वो फिर पैसे हमको दी टिकट के लिए, फिर जाके टिकट लिया और अभी यही देखो आ रहे हैं घर पे। चलिए, अब तो धीरे धीरे। परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार में हमारे 2 बेटे 3 बेटी हैं, 2 बेटी और 2 बेटे की शादी हो चुकी है। एक बेटी अभी पढ़ रही है बरामी में। अभी हम उसका 26 में सोच रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हमारा तो सब कुछ उजड़ चुका है। अब कैसे हम शादी ब्याह करेंगे? हमको भी बहुत तकलीफ है। सरकार हमारी कुछ अगर मदद करती तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अपनी सरकार पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी और योगी के ऊपर जो है बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। टेंट सिटी के दर्जन भर से अधिक टेंट जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सूचना पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इसी तरह नैनी में अरैल स्थित मेलाक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 25 में डोम सिटी में भी गुरुवार को दिन में 4:30 बजे के करीब आग लग गई। सूचना मिलने पर कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। घटना की जानकारी होते ही बड़ी संख्या में अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना दुखद थी और सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि